जी, हमने देखा कि बेकरी का जो सेटअप है वो तकरीबन 10 से 12 लाख में इनिशियली स्टार्ट होता है। तो इतने पैसे लगा के ऑब्वियस है कि मेरा और मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा कि उससे हमें अर्निंग कितनी आएगी मंथली बेसिस के ऊपर। तो जी इकबाल साहब इसके ऊपर थोड़ा-सा हमें बताइएगा कि मंथली अर्निंग कितनी है हमें? इसके अंदर इनकम का ये है, आपका अगर बिज़नेस अच्छा चलेगा तो इंशाल्लाह आपको 80,000 से तकरीबन 1 लाख रुपये तक इनकम आ सकती है। और सेल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मुख्तलिफ कि आपकी कितनी सेल है, उसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। वेलकम, दिस इज़ टीपू सुल्तान, बिज़नेस कोच एंड ट्रेनर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बिज़नेस उड़ान सीरीज़ की एक ये नई एपिसोड है और ये एपिसोड उस बिज़नेस के बारे में जिसका वास्ता आपका सुबह से लेके रात तक पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि ब्रेड से लेके पिज़्ज़ा तक, सुबह से लेके दिन को स्नैक्स तक और फिर स्नैक्स से लेके रात को पिज़्ज़ा तक और समोसा और बाकी रोज़ तक आपका वास्ता पड़ता है। तो ये ऐसा बिज़नेस है बेकर्स और स्वीट का। आज हम ब्रेड वे बेकर्स एंड स्वीट्स के ऊपर आज हमारे साथ हैं इकबाल साहब, जो इस ब्रेड वे के ऑनर हैं। वो आज हमें इस बिज़नेस के बारे में बताएंगे। तो उनसे हम पूछते हैं कि ये बिज़नेस उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा जो ये बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान के साथ साथ हमारा बिज़नेस चल रहा है। जब से हम पाकिस्तान है इससे पहले से हमारा एक बिज़नेस है रावलपिंडी के अंदर। हम शुरू में पहले होलसेल में करते थे, हमने बाद में फिर ये अपना आउटलेट बनाया है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे शुरू किया। ये हमारे दादाजी के ज़माने से है, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, उसके बाद हमारे वालिद साहब और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं। जी इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। ये इकबाल साहब का फैमिली बिज़नेस है, यानी दादा से लेके वालिद साहब और फिर अब ये थर्ड जनरेशन जो है इसके ऊपर काम कर रही है। और माशाल्लाह इकबाल साहब का अपना एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं कि 95 से इन्होंने ये बिज़नेस तो तकरीबन 25-26 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए इनसे मिलेगा। तो इकबाल साहब ये ज़रा बताइएगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है एक स्मॉल लेवल के ऊपर बेकरी स्टार्ट करने के लिए? असल में इसको स्टार्ट करने के 2 स्टेप हैं। एक इसका आउटलेट का स्टेप होता है और दूसरा स्टेप जो होता है इसका किचन का होता है। हम आपको सबसे पहले इसके आउटलेट का स्टेप के बारे में बताते हैं। इसका जो छोटे से छोटा बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में है ना, वो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपये आपके लग सकते हैं, जिसमें आपकी दुकान की गुडविल के अलावा है ये। और इसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसमें काउंटर्स वगैरह होते हैं और सामान होता है, चिल्लर्स होते हैं, केक चिल्लर्स होते हैं, बिस्किट्स के रैक्स होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं इसके अंदर। जी थोड़ा सा ये हमें ब्रीफ कर दीजिएगा, ये जो चिलर है मिनिमम कितने का है, यानी कि स्टार्ट लेने के लिए उसकी क्या कीमत होगी? और उसके अलावा जो बिस्कुट का चिलर है वो अलहदा है, उसकी क्या कॉस्ट है? सैलेड का और केक्स वगैरह के चिलर्स की क्या क्या कीमतें होंगी, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि स्टार्ट में क्या उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इसमें तो सबसे पहले बिस्किट के चिल्लर्स आते हैं। उनकी जो छोटे चिल्लर्स होते हैं उनकी 40 से 50 हज़ार और जो थोड़े से बड़े होते हैं 70 से 80 हज़ार उनकी प्राइस होती है। उसके बाद इसमें चिल्लर आ जाते हैं केक चिल्लर जो होते हैं, जो इसको केक को ठंडा रखते हैं, ख़राब होने से 2-4 दिन बचाते हैं उसको। उसकी प्राइस भी मुख्तलिफ हैं। जो छोटे चिल्लर्स हैं वो 1.5 लाख के और जो उससे बड़े हैं 4 लाख, 4.5-5 लाख तक जाते हैं वो। जी तो हमने देखा कि चिलर जो है 60,000 से स्टार्ट होते हैं, जो बिस्कुट के लिए आपको चाहिए होंगे या स्वीट्स के लिए, मिठाई के लिए। तो इसके अलावा केक का चिलर जो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक शुरू होता है। तो ये हमारी थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो है शॉप वगैरह की पकड़ी तो वो आपको पता है वो एरिया वाइज वो डिफरेंट होती है, वो अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा रेंट कितना है। और कारखाने के बारे में अभी हम पूछते हैं कि वो भी साथ हमें लाजमी चाहिए होगा या उसके बगैर भी हम स्टार्ट में कुछ बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी हमने जब शुरू में काम शुरू किया, हमने शॉप्स भी रखी हुई थी अपनी, और जो हमारा कारखाना था, किचन था हमारा, उससे हम मुख्तलिफ़ दुकानों को सप्लाई भी देते थे। तो अभी भी इधर ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ़ दुकानों पर सप्लाई भी चली जाती है, लेकिन हम फ़िलहाल जो है ना अपनी दुकान का ही काम कर रहे हैं। लेकिन और लोग हैं जो पीछे कारखानों से दुकानों को सेल पे दे देते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं अगर कारखाना आपने नहीं लगाना। अगर कारखाना लगाना है तो उसकी प्राइस डिफरेंस हैं। तो चलें हम आपको
कारखाने का विज़िट भी कराते हैं। वहाँ पे आपने देखेंगे कि मुख्तलिफ ओवन है, वो चाहिए होगा, एक ओवन चाहिए होगा लाजमी, कुछ मिक्सर्स हैं, उनके बारे में उनकी प्राइस क्या होगी अगर इनिशली हम परचेज़ करेंगे, कितने मिक्सर चाहिए होंगे, ज़रा वो इकबाल साहब हमें थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके अंदर बिस्किट पेस्ट बनाने का मशीन मिक्सचर है। उसकी जो प्राइस है मिनिमम वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब है। उसके बाद आपको ब्रेड रस्क के लिए एक मिक्सर चाहिए होता है, उसकी प्राइस भी तकरीबन 70 हज़ार से शुरू होती है, लेकिन उसकी प्राइस मुख्तलिफ है, वो बढ़ती चली जाती है, 1.5-2 लाख तक जाता है वो। और उसके बाद फिर आपको इसके लिए एक अदद ओवन चाहिए होगा जो मुख्तलिफ साइज़ में दस्तियाब है मार्केट के अंदर। ये तकरीबन 6 फुट, 4 फुट, 8 फुट। जो 6 फुट का ओवन है तकरीबन 2 लाख का मिल जाता है, और जो उससे बड़े हैं उनकी फिर प्राइस जो है उससे ज़्यादा होती चली जाती है। इसके अलावा जो आपको चाहिए होंगे उसके लिए ट्रेस चाहिए होंगी, वो भी मुख्तलिफ प्राइस में दस्तियाब हैं। और ट्रेज़ हैं, सांचे वगैरह सब चीज़ों के मुख्तलिफ हैं, जिसमें ब्रेड के सांचे हैं, केक के सांचे हैं, और डाइयाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की। वो आस्ता आस्ता आपको जब मार्केट में जाएंगे उनमें मुख्तलिफ प्राइस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन उसके अंदर तकरीबन आपको जो मैक्सिमम खर्चा है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपये आपके लग जाएंगे जगह के अलावा। जी, हमने देखा कि बेकरी का जो सेटअप है वो तकरीबन 10 से 12 लाख में इनिशली स्टार्ट होता है। तो इतने पैसे लगा के ओबियस है कि मेरा और मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन होगा कि उससे हमें अर्निंग कितनी आएगी मंथली बेसिस के ऊपर। तो जी इकबाल साहब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइएगा कि मंथली अर्निंग कितनी है हमें। इसके अंदर इनकम का ये है, आपका अगर बिज़नेस अच्छा चलेगा तो इंशाल्लाह आपको 80 हज़ार से तकरीबन 1 लाख रुपये तक इनकम आ सकती है। और सेल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मुख्तलिफ कि आपकी कितनी सेल है, उसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। जी, हमने देखा कि तकरीबन 12 लाख लगा के हमें 80 हज़ार से लाख रुपया अर्निंग हो रही है, यानी कि तकरीबन 1 साल के अंदर आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर सकते हैं और साथ साथ अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब क्योंकि जहाँ पे इनकम की बात होती है तो हर दफ़ा मेरा क्वेश्चन यही होता है कि लाजमी बात है खर्चे भी होंगे। तो खर्चे कौन कौन से हैं? कारखाने का क्योंकि सेटअप अलग है उसके खर्चे अलग होंगे, और आउटलेट के खर्चे अलहदा होंगे जो बेकरी आउटलेट के तौर पे यूज़ हो रही है। तो दोनों को थोड़ा अलहदा हमें ज़रा समझा दीजिएगा इकबाल साहब। सबसे पहले तो आपको दुकान का रेंट का हिसाब करना पड़ेगा कि उसका रेंट कितना है। फिर उसके बाद आपके ये बिल वगैरह आ जाते हैं, बिजली का बिल हो गया जैसे, और मुख्तलिफ टैक्सीज़ होते हैं। और उसके अलावा ये आपकी जो लड़के आप रखेंगे उनकी सैलरी है जो 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। अगर आप कैशियर रखेंगे उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर आप खुद बैठेंगे तो फिर आपको उस पैसे बच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने ख़र्चों के बारे में बताया। तकरीबन 20-25 हज़ार जो एरिया वाइज आपको पता है रेंट के आपका एक्सपेंस आ जाएगा, और बिजली का जो खर्चा है तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये आपका जो है यूटिलिटी बिल्स जो हैं बिजली वगैरह के आएंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई 7 लड़के एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तकरीबन 2 लड़कों का खर्चा इकबाल साहब ने 40 हज़ार रुपये बताया, तो ये तकरीबन आपका तकरीबन राउंड अबाउट 80-90 हज़ार रुपये ये बन जाता है। तो अब जो मेन बड़ा अहम क्वेश्चन है, जैसा कि हमने मेडिसिन के बिज़नेस में देखा था कि उनको ड्रग डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस चाहिए होता है, तो हमें पता चला है इकबाल साहब बता रहे थे कि यहाँ पे हमें फूड डिपार्टमेंट है उससे हमें लाइसेंस चाहिए होते हैं, किचन के लिए अलग और आउटलेट के लिए अलग। तो ज़रा उसको ब्रीफली हमें बताइएगा कि ये दोनों कैसे हम फूड डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। जी, ये फूड जो लाइसेंस है ये हमें पंजाब फूड अथॉरिटी, जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। और आउटलेट के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है और किचन के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है। आउटलेट की फ़ीस जो है लाइसेंस की वो 1600 रुपये है, और तकरीबन और जो किचन है उसकी फ़ीस जो है 15-16 हज़ार रुपये तकरीबन। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या जो फूड इंस्पेक्टर हैं पंजाब अथॉरिटी के, वो क्या विज़िट भी करते हैं आपके, और उसके अलावा क्या मेडिकल वगैरह भी आपका होता है इससे रिलेटेड? सरप्राइज़ विज़िट होता है हमारे पास तकरीबन 3 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी उससे जल्दी भी आ जाते हैं। और वो मेडिकल वगैरह लड़कों के जितने वर्कर काम कर रहे हैं हमारे पास, सेलमैन्स हों या वर्कर हों, तो सबका मेडिकल करना ज़रूरी होता है, और वो उसकी अलग फ़ीस होती है। वो उनके दफ्तर में ही जाते हैं, वहाँ से उनका मेडिकल बन जाता है, टेस्ट वगैरह होते हैं सारे लड़कों के। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें इनकम एक्सपेंसेस और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, तो हमें सारा एक बड़ा क्लियर हो गया कि बेकरी का बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई आखिरी कोई टिप वगैरह कोई देना चाहेंगे वो बिज़नेस के हवाले से, तो ज़रा उनको कोई टिप दे दीजिए। मैं सबसे पहले आपको ये मशवरा देना चाहूँगा ज़ाती तौर पे
कि जब आप शुरू करें, जैसे MBBS की डिग्री होती है, जब बंदा डिग्री हासिल कर लेता है उसके बाद साल 2 साल का आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है अस्पताल में जाके कहीं पर किसी बड़े से। तो इसीलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले जाके आप किसी शॉप पे या किसी किचन में जाके साल 6 महीने सीखें इस काम को, उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने इतना अच्छे तरीके से ब्रीफ किया और हमें बेकरी के A to Z सारी चीज़ें कारखाने से लेके आउटलेट तक कैसे हम रन कर सकते हैं उसके ऑपरेशन के बारे में बताया। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी बिज़नेस के बारे में मालूमात मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।